भैया, फोन मत काट रहा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अरे पर मेरे भाई ऐसा क्या हुआ? तू क्या दिखाना चाहता है मुझे? भैया मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगा, आप चुपचाप होके देख लो। अरे पर इतना सामने दर्द हो रहा है। वैसे आज का दिन इतना हेक्टिक था। तुझे दिख नहीं रहा है? मैं यहाँ पर आकर बैठ गई हूँ। पानी कौन लेके आएगा? चलो पानी लेके आ मेरे लिए। ठीक है भाभी। आज का दिन कितना हेक्टिक था। ये लो भाभी। घर में कांच के गिलास के खत्म हो गए थे, जो तू स्टील के गिलास में पानी लेके आया मेरे लिए। वो भाभी मेरे ध्यान नहीं रहा। ध्यान? तेरा किसी चीज में ध्यान है भी? कानचोर कहीं का। और अब मेरी शक्ल क्या देख रहा है? पैर दबा मेरे। निकम्मा। अरे ढंग से दबा ले, हाथों में जान नहीं है क्या तेरे? भाभी, आप एक बात बताओ, आप अपनी मेड से इतनी सेवा कराती हैं, घर कितने सारे काम कराती है, अगर भैया को पता चल गया तो उनको कैसा लगेगा? भैया को पता चल जाएगा? उन्हें बताएगा कौन? हाँ? और तू ना भैया को बताने की कोशिश भी मत कर लियो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तू गांव से उठ के यहाँ पर आ गया, फ्री की रोटियां तोड़ रहा है और मुझसे जबान लड़ा रहा है। और तू दिन के क्या काम करता है? गिनती के 2 काम करता है, उसमें भी मुझे नखरे दिखा रहा है। और ये जो तेरे सर पे चोट लगी है ना, वो मैंने नहीं मारी है। किसने बोला था तुझे कि भैया की कार लेके जा? अरे जब चलानी नहीं आती तो कार लेके क्यों गया? और अब चोट लग गई तो ड्रामे दिखा रहा है। सिंपैथी चाहिए तुझे? निकम्मा कहीं का। और तेरी एजुकेशन, तेरे कपड़े, तेरे रहने सहने का खर्चा सब हम उठा रहे हैं। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? फ्री की रोटियां तोड़ रहा है ना बस। 2 काम कर लेगा ना तो तेरे हाथ घिस नहीं जाएंगे। बढ़ाया। कंचन मेरे भाई के साथ ऐसा बर्ताव करती है? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी पीठ पीछे वो मेरे भाई को घर का नौकर बना के रखेगी, वो भी इस हालत में। हेलो? हेलो हाँ, क्या हुआ? कंचन, वो मैंने ऐसे ही फोन किया था। क्या कर रही हो तुम? और कहाँ हो? मैं तो घर में ही हूँ। अच्छा, और विकास क्या कर रहा है? विकास, वो तो अपने रूम में रेस्ट कर रहा है। उसको चोट लगी है ना, और मैं उसके लिए फ्रूट्स कट कर रही थी, बेचारा। ठीक है, तुम उसे फ्रूट्स दे दो, और एक काम करना, उसकी दवाइयाँ है ना, उसे टाइम पे दवाई दे देना, ठीक है? जी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। ठीक है, बाय। बाय। अबे ओ, तूने अपने भाई को कुछ बताया है क्या? वो आज इतना फोन क्यों कर रहा है? इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहा है? नहीं भाभी, मैंने कुछ नहीं बताया। सही कह रहा है। अगर तूने कुछ बताया होता तो वो मुझसे जरूर कुछ पूछते। अब मेरी शक्ल क्या देख रहा है? मेरे लिए ना चाय बना के ला। और सुन, चाय में ना मीठा ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छी चाय बना के लाइयो, वरना तेरा ना मुंह तोड़ दूंगी। चल उठ यहाँ से, जा चल। छी, कितनी खराब चाय बनाई है तूने। ऐसे बनाते ही चाय? चाय बनानी नहीं आती तुझे? हाँ? पता नहीं किस घड़ी में हमारे घर पर आ गया तू, बेवकूफ कहीं का। भाभी मैं दोबारा बना के नहीं खाता हूँ। दोबारा बना देता हूँ। ये जो चाय में पत्ती यूज हुई है, दूध यूज हुआ है, चीनी यूज हुई है, इसका पैसा कौन देगा? तेरी माँ देगी या तेरा बाप देगा? देखिए भाभी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आप मेरे माँ बाप के लिए कुछ मत बोलिए। ओहो,
माँ बाप को बोल दिया तो बुरा लगा। अरे इस घर का जो खर्चा है ना वो मेरा पति उठा रहा है, और तू क्या कर रहा है? मुफ्त के पैसे उड़ा रहा है। और अब अपने माँ बाप पे बात आई तो बुरा लग गया तुझे? तू ना मुझसे जबान कैसे लड़ा रहा है? मेरे घर में रह के मुझसे जबान लड़ाएगा? 2 कौड़ी के आदमी, तेरा ना बहुत हो गया। अब तू ना निकल यहाँ से। मैं तुझे ना 1 मिनट और नहीं देख सकती अपनी आंखों के सामने। तू निकल यहाँ से, मुझे नहीं रखना तुझे अपने घर में। सारा तेरा खर्चा उठाओ, तेरी एजुकेशन का खर्चा उठाओ, और तू हमें धौंस दिखा रहा है। भाग यहाँ से, दोबारा दिख मत जाइयो। अच्छा वो चला गया, ऑफर टली घर से। अरे ओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में दोबारा आने की? तुझे जरा भी बेइज्जती महसूस नहीं होती है? तुझे बोला था ना कि मेरे घर से निकल जा, क्यों आया? भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, निकल। हाँ, आप कब आए? और देखिए, अच्छा है आ गए। मैं देवर जी को कब से ढूंढ रही थी, सुबह से। पता ही नहीं आपकी बाइक लेकर कहाँ चले गए। इनको मैंने बोला भी कि इनको चोट लगी है, फिर भी ये बाइक लेके चले गए। इन्होंने मुझे कितना परेशान कर दिया था, आपको पता भी है। कहाँ चले गए थे देवर जी आप? बंद करो अपनी बकवास। मुझे सब कुछ पता, बेवकूफ नहीं हूं मैं। तुमने मेरे भाई को इस घर में नौकर बना के रखा है, जबकि तुम्हें अच्छे से पता है कि चलने फिरने की हालत में भी नहीं है, फिर भी तुम जानबूझ के इससे घर के सारे काम करवा रही हो। देखिए, आपने मुझे ये थप्पड़ क्यों मारा? और मैं इसकी भाभी हूँ, मैंने इसको थोड़ा काम करने के लिए क्या बोल दिया तो आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। अरे मेरा हक नहीं बनता क्या इस पे? अच्छा, तुम इसकी भाभी नहीं हो। अगर इसकी भाभी होती ना तो इसे आराम करने देती और इसे दवाई देती टाइम पे, ना कि इसे ये सब काम करवाती। और तुम तो इसके साथ ऐसा बर्ताव करती हो जैसे कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। तुम बहुत गलत करती हो। क्यों करती हो इसके साथ तुम ऐसा? देखिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और आपको किसने बताया कि मैंने इससे घर का काम करवाया? अच्छा, वो तो आज मेरे भाई ने थोड़ी हिम्मत दिखाई, मुझे वीडियो कॉल करके सब कुछ दिखा दिया जो तुम इसके साथ करती हो इस घर में। पता नहीं, अगर आज ये मुझे नहीं बताता तो तुम कितने दिनों से मेरे भाई को तंग करती हुई आ रही होंगी, मुझे खुद नहीं पता। और आज मुझे खुद पे इतना गुस्सा आ रहा है। तुमने किया क्यों ऐसा, बताओगी मुझे? अरे हाँ, मैंने किया इसके साथ ये सब, क्योंकि मुझे इसकी शक्ल ना एक पल भी बर्दाश्त नहीं होती है। ये हमारे घर में क्या करता है? क्यों है हमारे घर में ये? और इसके आने से हम दोनों की प्राइवेसी भी ब्रेक हो रही है यार। कुछ काम नहीं करता है, सिर्फ 2 कौड़ी का इंसान है ये। और घर का अनाज खा रहा है फ्री फंड में। कुछ नौकरी करे, लेकिन नहीं, घर में पड़ा रहता है सारे दिन। मैं इससे परेशान हो चुकी थी और इसको मेरे घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन देखो मुंह उठा के फिर से आ गया। तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो कंचन। अब मैं अपने भाई के बारे में एक और शब्द ना सुन लूं तुम्हारे मुंह से। तुम्हें पता है, जब हम दोनों स्कूल में थे ना, तब मेरे भाई को इसके दोस्त ने बहुत उल्टा सीधा कहा था। और तुम इससे पूछ सकती हो कि मैंने उसकी क्या हालत की थी। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ और मैं इसके बारे में इतना भी नहीं सुन सकता, वो भी तुम जैसी औरत के मुंह से। देखो, तुमने बहुत गलत किया इसके साथ। तुम ये चाहती हो ना कि या तो इस घर में मेरा भाई रहे या तुम, तो तुम एक काम करो, तुम खुशी खुशी ना अपने मायके जा सकती हो। निकलो यहाँ से। निखिल, तुम इस 2 कौड़ी के इंसान के चक्कर में मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो, और तुमने मुझे थप्पड़ मारे सिर्फ इसके लिए। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हें मुझे चूज करना चाहिए, ना कि इसको। कितनी बार बताऊं तुम्हें, मैं तुमसे ज्यादा अपने भाई से प्यार करता हूं। तो तुम इस घर से निकल जाओ, ना तुम्हें भी नहीं पता मैं तुम्हारी क्या हालत करूंगा। निकल जाओ यहाँ से। कोई बात नहीं भैया, आप मेरे चक्कर से अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब मत करो। मैं इस घर से निकल जाता हूँ। नहीं विकास, तू कहीं नहीं जाएगा। ये घर जितना मेरा है उतना तेरा भी है। देखा तुमने, इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी ये तुम्हारी तरफदारी कर रहा है, तुम्हारी साइड ले रहा है ये। अगर इसकी जगह कोई और होता ना, तो तुम्हें भी अच्छे से पता है क्या करता तुम्हारे साथ। अगर तुम्हारी आंखों में जरा भी शर्म हो ना, तो इससे माफी मांग लो। अगर मैं तुम्हें माफ करूंगा तो इसकी वजह से, वरना तुम इस घर से निकल जाना। देवर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अनजाने में आपको कितना भला बुरा कहा, आप पर हाथ तक उठाया, पर पता नहीं
ये मेरी दोस्तों की बातों में आके मैंने आपके साथ ये सब किया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूंगी। आप इतने अच्छे हैं, मैंने आपको इतना उल्टा सीधा कहा, फिर भी आप मेरी साइड ले रहे हो, हम दोनों का रिश्ता बचा रहे हो। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मेरी साइड लोगे। कोई बात नहीं मम्मी।